थोड़ा कहाँ तक लगाना? कोलाइड के विभिन्न प्रकार। कोलाइड के विभिन्न विभिन्न प्रकार। प्रकार। हाँ, कोलाइड के एग्जाम्पल वो दिन बताओ गए हैं एक पहले वाला क्लास में। दूध, गोंद, ब्लड यानी खून, ये सब कथी के एग्जाम्पल है? कोलाइड के। हाँ बताओ आगे। कोलाइड का प्रकार। एक सोल। सोल, ठीक है। ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं। ठीक है। दूसरा जेल। जेल, हाँ। ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। ठोस कण द्रव में समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जेल बोलते हैं। हाँ। एग्जाम्पल जेली और जिलेटिन। हाँ, जेली और जिलेटिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एरोसोल। हाँ, एरोसोल। ठोस क्या हो जाएगा इसमें? गैस में द्रव। हाँ, गैस में द्रव हो जाएगा। या ठोस कणों का परिक्षेपित एरोसोल कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल कोहरा। कोहरा हो गया, ठीक है। गैस में द्रव। पायस। दूध एक प्राकृतिक पायस। हाँ, दूध एक हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है पायस के बारे में। पायस के बारे में याद रखना है। पायस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, पायस का एग्जाम्पल, तो दूध उसमें ऑप्शन में रहता है। ठीक है। मिल्क क्या हो जाएगा? पायस का एग्जाम्पल मिल्क हो जाता है। मिल्क कैसा है? प्राकृतिक पायस है। दूध कैसा पायस है? प्राकृतिक पायस है। बहुत बार क्वेश्चन पूछोगे। पेट एक कृत्रिम पायस है। पेट क्या है? कृत्रिम पायस है। हमारा शरीर कितना से कितना के बीच में काम करता है? पायस कृत्रिम पायस। इसको पहले वाला क्लास में बताया था। हमारा शरीर कितने कितने बीच के पायस के बीच में काम करता है? पिछले क्लास में बताए थे हम जी। कितना के बीच में काम करता है? चलो आगे पढ़ो। याद नहीं किए? झाग। द्रव में गैस का प्रक्षेपण झाग कहलाता है। द्रव में गैस का प्रक्षेपण झाग कहलाता है। मतलब द्रव में, लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस का प्रक्षेपण क्या कहलाएगा? झाग कहलाएगा। जैसे साबुन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झाग बोलते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब देखते हैं कि घर किसी का बना हुआ है तो घर से ऊपर से इसे लाइट आते रहता है, छोटा सा छेद होता है, खपड़ा होता है घर में दिखता है, तो यहाँ से इसे लाइट आते रहता है, ऐसे से लाइट आते रहता है। तो लाइट के जब बीच में देखेंगे तो छोटा छोटा कण दिखाई देता है लाइट के बीच में। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव इसको बोलते हैं। ठीक है। हाँ। उदासीन विलयन में लिटमस का रंग बैंगनी होता है। उदासीन विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। लिटमस का रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। एसिड में, अम्ल में, ठीक है, नीला लिटमस कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्षार में लाल नीला हो जाता है क्षार में। ठीक है। उदासीन में नीला नहीं रहता है। अपरूपता की एलोट्रॉफी। अपरूपता का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है एलोट्रॉफी। ALLOTROPY। एलोट्रॉफी पूछता है। जैसे कार्बन का दो अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप है। कार्बन का दो अपरूप है। एक हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। एक हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। ये दोनों क्या है? कार्बन के दो अपरूप है। अगर पूछा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप, सबसे प्योर रूप कौन सा होता है, तो ये हो जाता है हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन हो गया? हीरा हो गया। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन हो गया? हीरा हो गया। ग्रेफाइट क्या है? जो पेंसिल हम लोग देखते हैं, पेंसिल में जिससे लिखते हैं, जो ब्लैक कलर का एक रॉड टाइप का जो बीच में लगा हुआ रहता है, जैसे ये पेंसिल है तो पेंसिल के बीच में क्या है? ब्लैक टाइप का रॉड है, यही ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट है। यही है क्या है? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है कि कुचालक होता है? चालक होता है, अर्धचालक के रूप में काम करता है। ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या? विद्युत का चालक हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का चालक। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ग्रेफाइट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। कार्बन का दो अपरूप है, यानी एलोट्रॉप कितने हैं कार्बन के? दो हैं। एक हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। एक हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। देखना है, समझना है। ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा जो है कार्बन का सबसे प्योर मतलब फॉर्म हीरा ही बोलते हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। और ग्रेफाइट है, ये क्या है? पेंसिल में जो लगता है इसको क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट बोलेंगे। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है। ठीक है। और ये रिएक्टर में मंदक का रूप में काम करता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग, ठीक है, हम लोग रिएक्टर में किसके रूप में करते हैं?
मंदक। ग्रेफाइट और भारी जल, ग्रेफाइट और भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। H2O यानी पानी हो गया, H2O यानी क्या हो गया? पानी हो गया। उस दिन बताए थे कि हाइड्रोजन का तीन अप्रूफ है। हाइड्रोजन का कितने ऐसे हैं? तीन। एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ड्यूटेरियम D2, एक हो गया ट्राइटियम, एक हो गया ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बताया थे नाम, क्या बताए थे? समभारिक, समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तीन। हाइड्रोजन के कितने हो गए? तीन। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इसमें एक प्रोटॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? एक। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे सबसे पहले कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन पूछ दिया कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इसको आवारा तत्व, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। क्वेश्चन पूछा हुआ है आवारा तत्व, आवारा तत्व। हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? आवारा तत्व बोला जाता है। जो ड्यूटेरियम है, जैसे किस तरह H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड को पानी बोलते हैं, तो ड्यूटेरियम D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल बोलते हैं। इसको कौन सा जल बोलेंगे? भारी जल। ये रिएक्टर में किसी का काम करेगा? मंदक के रूप में। मंदक का मतलब क्या हुआ है? किसी की स्पीड को कम करना। मंदक के रूप में क्या हो जाएगा? उसको स्पीड को कम करना। तो ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को हम लोग किसके रूप में काम करते हैं? मंदक के रूप में काम करते हैं। तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव इसको एलिमेंट बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, यानी रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा? ट्राइटियम। पूछ देगा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय तत्व होता है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो कार्बन के दो अप्रूफ, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कुचालक होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो नहीं कर सकता है। हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक क्या बोलते हैं? हाँ। ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DUCT। और कंडक्टर मतलब कहता है चालक। इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? फ्लो करेगा। हीरा से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? नहीं करेगा। अब हीरा बहुत चमकता है, इसका कुछ ना कुछ कारण होता होगा। हीरा बहुत चमकता है, हीरा में अगर थोड़ा सा लाइट पड़े तो क्या करेगा? बहुत चमकेगा हीरा। इसका क्या कारण है हीरा का चमकने का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TNR इसको बोलते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये हजारों बार हर एग्जाम में छोटा से लेके बड़ा UPSC तक ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। कि हीरा का जो आंतरिक जो चमक है वो तो किसके कारण होता है? हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे हीरा जैसे बनाएंगे, हीरा तो हीरा का आंतरिक जो चमक होता है TNR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण, इसका हिंदी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरा आंतरिक मतलब अंदर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? लाइट को पास करना, आर पार नहीं करना। लाइट जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक टॉर्च का लाइट हम ये डालें, टॉर्च का लाइट डालें, ये हो गया 90 डिग्री। ये पूरा कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। इस एंगल का मान कितना है? इस एंगल का मान मान लीजिए मेरा 45 डिग्री है, सपोज 45 डिग्री इस एंगल का मान है। जो लाइट का टॉर्च डाले हैं, ये जो लंब परपेंडिकुलर डाले हैं, इसके बीच 45 डिग्री का एंगल है। तो फिर इधर से जो लाइट है 45 डिग्री का एंगल पे क्या करेगा? निकल जाएगा। 45 डिग्री का एंगल पे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा।
जैसे हम शीशा लेते हैं, शीशा पर क्या करेंगे, पहले बचपन में हम लोग खेलते थे, शीशा ले लिया, सूरज का लाइट पड़ रहा है तो उसको ऐसे ऐसे करके किसी के चेहरा पे हम लोग दिखाते थे, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज हीरा में होता है। अब हीरा का ऐसा संरचना है कि मान लीजिए कि यहाँ से लाइट आया, यहाँ पास किया, फिर किसी और सरफेस पर पड़ा लाइट, किसी और सरफेस पर पड़ा, अभी किसी और सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस ये है, सरफेस ये है, तो ये जो लाइट पड़ा 45 डिग्री के एंगल से पड़ा, फिर इतना ही एंगल से ऐसे ही लाइट निकल जाएगा, फिर यहाँ पे कोई सरफेस है, फिर यहाँ से लाइट ऐसे निकल जाएगा, फिर ये सरफेस पे आया, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा, ऐसे मतलब लाइट अंदर अंदर क्या करेगा, घूमते रहेगा, लाइट अंदर अंदर क्या करेगा, घूमते रहेगा। तो घूमने के कारण हीरा में क्या हो जाएगा, चमक हो जाता है, हीरा में चमक। पूछेगा हीरा का चमकना किस किस सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TNR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अलग चीज है, रिफ्लेक्शन अलग चीज है, दोनों को समझना है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दो चीज इसमें होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इसका हिंदी होता है परावर्तन, परावर्तन, इसका होता है अपवर्तन, इसका क्या होता है, अपवर्तन। अब दोनों का क्या है एग्जाम्पल, अभी बता दिए हीरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हीरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हीरा। इसका एग्जाम्पल समझ, इसका एग्जाम्पल समझ लिए ना, इसका एग्जाम्पल हीरा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि ये मग है, मान लीजिए कि ये क्या है, मग है, मग में इतना पानी डाले हुए हैं, मग में क्या डाले हुए हैं, पानी डाले हुए हैं, पानी डाले हुए हैं। अब एक पेंसिल हम लिए, ये पेंसिल है, इसको हम डुबा दिए, ऐसे करके हम, ये मान लीजिए कि ये क्या है, मेरा पेंसिल है, इसको ऐसे करके डुबा दिए, तो इसको तो ऐसे 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 इस टाइप से दिखना चाहिए हमको, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो हल्का सा क्या दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा, हल्का सा क्या दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। टेढ़ा किस प्रकार दिखेगा, ये जो लंब है उसे थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिखाई देगा, ये दिखेगा ऐसे। तो ऊपर से इसको देखेंगे, दिखना चाहिए इसको ऐसे, दिखना चाहिए इसको पूरा सीधा दिखना चाहिए, लेकिन दिख कैसे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, दिख कैसे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। या ये पानी है, पानी में हम एक सिक्का डाल दिए, यहाँ पे पूरा तली में एक सिक्का हम डाल दिए, पानी में तली में सिक्का, और जब ऊपर से देखेंगे तो सिक्का ऊपर उठा हुआ ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा, लगा पानी के तल से सिक्का ऊपर उठा हुआ है। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो दो अंतर है, रिफ्लेक्शन परावर्तन इसको बोलते हैं, और हीरा का चमकना क्या है, टोटल इंटरनल TNR इसको बोलते हैं। TNR, T से टोटल, N से इंटरनल, R से रिफ्लेक्शन, TN टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन पूछे तो कोई चीज टेढ़ा दिखना पानी में, कोई चीज ऊपर उठा हुआ दिखना, किसके कारण होता है, हाँ। अब क्या होता है, इसको एक मरीचिका भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल मरीचिका होता है। जब हम रोड पे जब जाते हैं, रोड पे जब जाते हैं, बहुत लंबा ये रोड है, तो रोड पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि आगे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि आगे रोड पे, गर्मी के दिन में जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि आगे रोड पे हम लोग को लगता है कि रोड पे पानी लगा हुआ है। गर्मी के दिन जब जाते हैं ना हम लोग, तो रोड पे जब जैसे चलेंगे तो बहुत दूर जब आगे जब देखेंगे हम लोग तो लगेगा कि रोड पे पानी लगा हुआ है, तो उसका भी, उसको क्या बोलते हैं, मरीचिका उसको बोलते हैं, मरीचिका, उसको क्या बोलते हैं, मरीचिका, मरीचिका बोलते हैं। मरीचिका किसके कारण होता है, ये भी TNR के कारण होता है, TNR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो हीरा का चमकना, मरीचिका, ये एग्जाम में लगभग लाखों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हर एग्जाम में, छोटा से लेकर UPSC तक पूछ चुका है, ठीक है। किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना या सिक्का का ऊपर आते हुए दिखाई देना, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। तो ये हो गया, यहाँ पे समझ में आया है ना। चलो पढ़ो आगे। अपरूपता, रासायनिक गुण समान भौतिक गुण भी। अपरूपता का मतलब क्या होता है, रासायनिक गुण जिसका समान हो, और भौतिक गुण क्या हो, विभिन्न हो। रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, जैसे रासायनिक केमिकल गुण उसका समान हो, केमिकल गुण क्या हो, समान हो। फिजिकल मतलब भौतिक, बाहर से देखने में कैसा हो, अलग अलग दिखता हो, लेकिन अंदर से क्या हो, समान हो। अभी हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बता दिए, ठीक है। हाँ,
कार्बन के दो मुख्य अपरूप हम्म, अपरूप है, एक हीरा दूसरा ग्रेफाइट। बता दिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का दो मुख्य अपरूप है, एलोट्रॉप है। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक हीरा ताप यानी टेम्परेचर का भी कुचालक होता है। टेम्परेचर भी हीरा मतलब टेम्परेचर पास नहीं कर सकता है, और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा हाँ, है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो पूछे, ठीक है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग तत्व क्या है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग मेटर बोलिए इसको। स्ट्रॉन्ग मेटर क्या है, हीरा हो जाएगा। हीरा को इंग्लिश में कहते हैं डायमंड बोलते हैं, DIMOND, डायमंड। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटर कोई है तो क्या है, हीरा है। दुनिया का सबसे मजबूत चीज क्या है, ये हीरा है। इसी से हीरा से किसको काटा जाता है, शीशा को हीरा से ही काटा जाता है। शीशा को पूछ लेगा, शीशा से किसको काटा जाता है, हीरा से। हीरा का बहुत सारा प्रकार होता है। जिस हीरा से शीशा को काटा जाता है उसको बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट, इसको याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे, बोल्ट बोलेंगे। वो एक पेंसिल टाइप का रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा, इतना छोटू सा ब्लैक कलर का एक बोल्ट लगा देगा पेंसिल पे, और उसी को ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देगा, ऐसे काट देगा, अब बस इसे दोनों को तोड़ देगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो शीशा को किस चीज से काटा जाता है, हीरा से काटा जाएगा। तो पूछ दिया, अभी तक तो नहीं पूछा है कुछ हीरा का नाम क्या है जिससे शीशा काटा जाता है, लेकिन पूछ दिया तो उसका नाम क्या है, बोल्ट नाम है। तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पदार्थ कौन सा है, हीरा हो गया, ठीक है। हीरा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पदार्थ है। हाँ, किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। हाँ, हीरा किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। एक बार रेगिया हो, अम्लराज हो, या कोई भी एसिड हो, हीरा उसमें क्या होगा, नहीं घुलेगा। घुलना का मतलब कहता है सोलेबल। सोलेबल का इंग्लिश के हिंदी क्या होता है, घुलना। मतलब पूरी तरह से जैसे मान लीजिए पानी है, पानी और चीनी है, तो चीनी को घुला देंगे तो क्या बोलेंगे कि पानी में चीनी सोलेबल हो गया, घुल गया। लेकिन हीरा किसी चीज में घुलता नहीं। अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं हाँ, उस पर एसिड बेस का कोई प्रभाव नहीं होता। ये बता दिए कि एसिड में डाल दो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अपवर्तनांक 2.417 है। हाँ, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.417 है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक कितना होता है। मतलब अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया, अपवर्तनांक का मतलब अभी समझना है। ये जैसे मान लीजिए कि ये पूरा नीचे पानी है, पूरा नीचे क्या है, पानी है, पूरा नीचे क्या है, पानी। तो मान लीजिए कि अगर इससे हम लाइट को पास करते हैं, टॉर्च पे लाइट को पास करते हैं, ये मान लीजिए क्या हो गया, लंब हो गया। इस पूरा का मान कितना है, 90 डिग्री। इसका मान लीजिए 30 डिग्री हम मान लेते हैं। ये जो लाइट और लंब के बीच का जो वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो इसको तो इस लाइन से जाना चाहिए लाइट को, लेकिन जैसी पानी में जाएगा तो इसका लाइट क्या जाएगा, लंब के नजदीक आ जाएगा। ये लंब के नजदीक दिखने लगेगा। दिखने कैसा लगेगा, लंब के नजदीक। तो क्यों ऐसा होता है, तो यही जो हुआ ना, ये इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये इसको नहीं, ये जो चेंज हुआ, दिखना चाहिए यहाँ पे, दिख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो चेंज हुआ इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना चेंज हुआ, तो कितना, हीरा का कितना होता है, 2.417 होता है, ठीक है। हीरा का कितना होता है, 2.417 होता है। इसमें पानी का भी पूछता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हीरा का कितना होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स के कारण यह बहुत चमकता है। बता चुके हैं। बेरियम से निकलने वाले एक्स किरणें के पड़ने से यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। बेरियम से निकलने वाले जो एक्स किरण होता है उसके पड़ने से कौन सा रंग का हीरा दिखाई देने लगेगा, हरा रंग का। बेरियम से निकलने वाले एक्स किरण के पड़ने से हीरा किस रंग का दिखाई देगा, हरा रंग का। हाँ, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। शुद्ध हीरा कैसा होता है, पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब क्या होता है कि आर पार, मान लीजिए कोई चीज है, यहाँ पे बल्ब रखे हुए हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से दिख जाएगा। तो जो शुद्ध हीरा होता है वो क्या होता है, पारदर्शक होता है। पारदर्शक का इंग्लिश क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। 3 तरह का होता है, एक होता है पारदर्शक होता है, एक इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ये जैसे दूसरा मटेरियल हो गया, जैसे यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है तो ये ऐसे धुंधला दिखाई देगा, धुंधला। एक तो पारदर्शक का मतलब है कोई यहाँ पे चीज रखा हुआ है, इधर से देखेंगे तो पूरा साफ दिखाई देगा, इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शक। ऐसे हम शीशा भी लगाते हैं तो 2-3 तरह का शीशा अपने रूम में लगाते हैं। एक होता है पारदर्शक, बाहर से कोई देखे या अंदर से कोई देखे
दिखाई दे देता है उसको पारदर्शक। एक होता है तुम्हारा ट्रांसलूसेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट इसको बोलते हैं। ये कैसा हो जाएगा, बाहर से कोई चीज देखेगा अंदर तो क्या धुंधला दिखाई देगा। एक होता है ओपेक, इसको बोलते हैं ओपेक। ये जो होता है ये दिखाई नहीं देगा। दीवार क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। दीवार कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। दीवार के आर पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पढ़ो। सुधीरा कैसा होता है, पारदर्शक होता है। और रंगहीन का मतलब होता है उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। पानी का कोई ना टेस्ट होता है ना कोई रंग होता है। पानी का रंग व्हाइट नहीं होता है, पानी का कोई रंग ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं वैसा कोई कलर अगर दीवार पर कराया जाए तो क्या बोलते हैं, वाटर कलर बोलते हैं, वाटर कलर। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं। हाँ, कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट बोलते हैं, और उसी बोट से शीशा काटा जाता है। ग्रेफाइट धातु है। ग्रेफाइट क्या है, मेटल है। ग्रेफाइट क्या धातु है। धातु होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें होता है। हाँ, डेंसिटी इसका 2.2 होता है। हाँ, ग्रेफाइट का डेंसिटी क्या होता है, 2.2 होता है। इसको काला शीशा भी कहते हैं। हाँ, ग्रेफाइट को ब्लैक ग्लास बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है। काला शीशा किसे बोलते हैं, काला शीशा काला शीशा किसे बोलेंगे, ग्रेफाइट को। शीशा किसको बोलेंगे, ग्रेफाइट को। देखो 2-3 चीजें इसको समझना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। काला शीशा बोल रहे हैं, काला शीशा काला शीशा किसको बोलेंगे, ग्रेफाइट को। जी यही बताएं, ग्रेफाइट किस होता है, पेंसिल होता है। काला सोना बोल दे, काला सोना किसको बोलेंगे, कोयला को बोलते हैं। कोयला को क्या बोलेंगे, काला सोना। उद्योग की रोटी किसको बोलेंगे, कोयला को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, कोयला को बोलेंगे। काला शीशा पूछे तो ग्रेफाइट। काला सोना कोयला को पता है। काला सोना किसको बोलेंगे, कोयला को। इसको ब्लैक गोल्ड, कोयला को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। कोयला को क्या बोलेंगे, ब्लैक गोल्ड। उद्योग की रोटी, उद्योग कोई भी उद्योग है तो उसको खाना पीना चाहिए ना। जैसे इंसान है तो उसको हर काम करने के लिए खाना पीना रोटी चाहिए, रोटी चावल चाहिए। तो उद्योग को काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। उसको एनर्जी किससे मिलता है, कोयला से। कोयला जला के ही उसमें एनर्जी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है तो कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। कोई काम कर रहा है तो उसको अगर हीट एनर्जी चाहिए इसमें कोयला को जलाना होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास क्या है, ईंट का भट्ठा है, ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या लगता है, ईंट पकाने के लिए कोयला का आवश्यकता है। तो उद्योग की रोटी किसको बोलेंगे, कोयला को। काला सोना किसको बोलेंगे, कोयला को। काला शीशा किसको बोलेंगे, ग्रेफाइट को। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में, परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में करते हैं। इसका हम बता चुके हैं। ग्रेफाइट शुष्क स्नेह का कार्य करता है। शुष्क स्नेह का काम करता है। स्नेह का मतलब लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट इसको जानना है, लुब्रिकेंट। जैसे मान लीजिए कि इसको स्नेह क्यों बोलते हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल या मोटरसाइकिल के बॉल बेयरिंग में क्या डालते हैं, बॉल बेयरिंग में लुब्रिकेंट हम डालते हैं। बॉल बेयरिंग में क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट। वो छोटा छोटा नहीं होता है, मतलब इतना सारा, जैसे कि वेसलिन जैसा रहता है उसको लगा देते हैं कि बॉल बेयरिंग क्या करे, घींचे नहीं। वेसलिन जैसा जब उसको सर्विसिंग कराया जाता है तो वेसलिन जैसा चारों तरफ से इसमें लगा देगा। क्यों लगाता है, क्योंकि ये घींचे नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा छोटा बॉल बेयरिंग है, ठीक है, इसके ऊपर नचता है, ये नचेगा, बॉल बेयरिंग नचेगा। बॉल नचेगा तो क्या करेगा, बेयरिंग को नचाएगा। तो एक दूसरे से चिपका हुआ है तो इसमें घर्षण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा। तो घर्षण हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खिंच जाता है। खींचने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका काम फिर दोबारा चेंज कराना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा दिन तक चले इसके लिए इसमें क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट डालिए। वेसलिन जैसा पदार्थ सबके बीच बीच में ऐसे डाल दिए तो ये क्या होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। अब क्या होगा, तो जैसे कि हम लोग इसका अपने शरीर में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का घुटना है, किसी का क्या है, घुटना है, किसी का क्या है, घुटना है। तो यहाँ पे एक पटीला नाम का एक ऐसे क्यूब कटोरा जैसा लगा हुआ रहता है, कटोरा जैसा लगा हुआ। इसके बीच में ये हड्डी जो है, घुटना का हड्डी, इसके बीच में ज्वाइंट होता है। इसके बीच में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट होगा। इसके बीच, अब इसके बीच में ज्वाइंट है, अब इसके बीच में क्या है,
एक लुब्रिकेंट लगा हुआ है, जो प्राकृतिक हमारा शरीर जो लुब्रिकेंट दे रहा है, इसके बीच में क्या हुआ है, लगा हुआ है। अब जैसे हम घुटना को मोड़े ऐसे अगर लुब्रिकेंट नहीं लगा रहेगा तो हड्डी हड्डी टकरा जाएगा, हड्डी टकराएगा, बीच में हड्डी घिसेगा, बार बार उठते हैं बैठते हैं, हड्डी क्या हो जाएगा, घिसेगा। इसके बीच में क्या है, प्राकृतिक लुब्रिकेंट है हमारे शरीर का, इसके बीच में क्या है, प्राकृतिक लुब्रिकेंट है हमारे शरीर का। अब क्या हुआ कि बार बार हम उठते बैठते हैं तो हड्डी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे ऐसे तरथी है, तरथी को ऐसे मले, इस पर थोड़ा सा वेस्लिन लगा दिया, तेल लगा दिया, ऐसे मले तो ज़्यादा मतलब एनर्जी लगेगा हमको, ऐसे मलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसमें तेल लगा दिया आराम से पीस लेगा। तो समझिए एक तरह का ये तेल टाइप का ही लुब्रिकेंट है, वेस्लिन टाइप का पार्ट है। अब इसको लगा देने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से मुड़ रहा है, आराम से नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो हमारा हड्डी धीरे धीरे खिंच गया रहता। अब जब बुढ़ापा जब आता है तो ये लुब्रिकेंट शरीर बनाना कम कर देता है। हमारे शरीर में लुब्रिकेंट हमेशा बनते रहता है, बनते रहता है, इसमें जाते रहता है, ठीक है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है। अब क्या है कि जब बुढ़ापा आता है तो लुब्रिकेंट बनना क्या हो गया, खत्म हो गया, शरीर में लुब्रिकेंट बना नहीं रहा है। अब यहाँ का लुब्रिकेंट हो गया खत्म, यहाँ का लुब्रिकेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब यहाँ का लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा तो उठने बैठने में बूढ़ा लोग को दिक्कत होता है, कहेगा घुटना दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट पेन जिसको बोलते हैं कि जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे दर्द हो रहा है। जिसको गेठिया रोग इसको बोल देते हैं, गेठिया रोग इसी को बोलते हैं। जो गेठिया रोग किसको बोलते हैं, जहाँ ज्वाइंट में पेन होता है उसी को क्या बोलेंगे, गेठिया रोग बोलते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेंट का काम समझ में आ गया। अब लुब्रिकेंट दो तरह का होता है, एक लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड एक होता है लिक्विड, एक होता है क्या, लिक्विड, दूसरा होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है, सॉलिड। तीन तरह का लुब्रिकेंट हो गया। एक तो लिक्विड हो गया, लिक्विड जैसे तेल हो गया, कैसा है, लिक्विड है, तेल भी लुब्रिकेंट का काम करता है, लिक्विड है। दूसरा सेमी लिक्विड है, यानी ना लिक्विड है ना ये सॉलिड है, यानी ना द्रव है ना ही ठोस है, ठीक है, ना लिक्विड है ना सॉलिड है। जैसे हम लिक्विड सॉलिड के बीच में किसको रख सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में मिठाई खाते थे, मतलब ऐसे मिठाई कह रहे हैं उसको, ये क्या, चॉकलेट खाते थे, जो ऐसे पूरा दबदबा तक करना, दब करता है, आराम से दांत से कट जाता था, जिस इसको क्या बोलते थे, जेल। इसका सिंपल एग्जांपल क्या हो जाएगा, जेल। जेल क्या है, सेमी लिक्विड है, ना पूरी तरह से लिक्विड है ना पूरी तरह से क्या है, सॉलिड है। तो जो इस सब में जो साइकिल का बॉल बॉयलिंग में जो इस्तेमाल करते हैं उसको कौन सा, सेमी लिक्विड का प्रयोग करते हैं। सेमी लिक्विड का एग्जांपल बताएंगे। दूसरा होता है सॉलिड लुब्रिकेंट कैसा हो जाएगा, सॉलिड स्नेहक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, पेंसिल किसका काम करता है, सॉलिड स्नेहक का, पेंसिल इसका क्या होता है, ग्रेफाइट किसका काम करता है, शुष्क स्नेहक, शुष्क मतलब क्या है, सूखा हुआ स्नेहक, यानी एक तरह से सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करेगा कौन, ग्रेफाइट। हाँ, और हीरा sp3, ग्रेफाइट sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हीरा का क्या हो जाएगा, हीरा का sp3 हो जाएगा, ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का हो जाएगा sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये 9th-10th क्लास में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बस इसको याद रखना है। ये दो क्वेश्चन पूछता है, हीरा का sp3, ग्रेफाइट का sp2। ग्रेफाइट का कितना होता है, sp2। हाइड्रोकार्बन। अब आइए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है, वो किसी से बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। हाँ, पढ़ो। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, पेट्रोलियम। एल्केन CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड। एल्केन ठीक है, एल्केन एल्काइन। अब इसका जैसे क्या है, इसका कुछ फार्मूला होता है,
ठीक है, ये एल्केन किससे जानेंगे, एल्काइन किससे जानेंगे, ठीक है। तो CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 प्लस 2, इसका होता है CnH2n, सीधा हो गया। इसका हो जाता है CnH2n माइनस 2, H2n माइनस, यहाँ पे माइनस 2, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसको याद रखना है। एल्केन में क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 2, एल्कीन में CnH2n माइनस प्लस 2 इसमें से हट जाएगा, और एल्काइन में कहता है CnH2n माइनस 2 इसमें लग जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोले, जैसे क्या बोले, मीथेन, मीथेन, जैसे हम बोलते हैं मीथेन, मीथेन इंग्लिश में THAN, मीथेन, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलते हैं। अब जैसे कुछ उठाना है क्या, हाँ, जाओ। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन में क्या लगा है, एन लगा हुआ है, मीथेन में क्या लगा हुआ है, एन, मीथेन। तो इसमें भी क्या लगा, एन लगा हुआ है ना, एन, मीथेन। जैसे एल्केन है वैसे ही क्या है, मीथेन। इसका क्या होता है CH4, मीथेन का क्या होता है CH4, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे CH4, अब CH4 कैसे आया, C के पास कितना है, यहाँ पे लिखे थे एन, एन के जगह पर क्या है, एक है, एन के जगह पर क्या है, एक है, C में क्या है, एक, तो C1H2n है, तो 2 × 1 + 2 कर देंगे। तो C की जगह एक लिखाता नहीं है, तो इसको C, H है तो H लिखेंगे, 2 × 1 2 होता है, +2 4, तो मीथेन क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। मीथेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। वैसा ही एल्किन, एल्कीन का हो जाएगा, वैसा ही एल्काइन का हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n + 2, एल्कीन का क्या हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n - 2 हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया मीथेन, एल्कीन का एग्जांपल क्या हो गया, एल्केन का एग्जांपल हो गया मीथेन। तो मीथेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला है CH4। आखिर CH4 लिखाया कैसे, उसको हम यहाँ पे देखें। C का H2n, n के जगह पर हम एक लिए हैं तो यहाँ पे एक लेंगे, +2, इसका फॉर्मूला ही होता है +2। तो एक लिखते नहीं है तो C की जगह पर पूरा C लिखेंगे, H की जगह पर H, 2 × 1 2 +2, यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। CnH2n, एल्केन का एक बता दिए, मीथेन हो जाता है, ठीक है।